आप लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे मुसाफिर कैफे, सुधा और चंदर की कहानी। अब तक आपने पढ़ा कि सुधा अपनी जगह पर थी और चंदर अपनी जगह पर पम्मी के साथ में कैफे को बना रहा है और कैफे के साथ सब कुछ चीजें बदल रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे चीजों में तब्दीली आ रही है और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। 10 सालों के बाद में जब चंदर और पम्मी बैठकर बतिया रहे थे तब चंदर ने कहा कि पता है हमें किसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। पम्मी ने कहा कि किसके साथ। चंदर, बचपन में हमने माचिस की डिबिया में घर की खिड़की के कोने से आने वाली धूप को छुपा कर रखा होता है। तुमने भी रखा होगा। हाँ, रखा था। उससे जिंदगी गुजारने का क्या रिश्ता है। बस जिस दिन तुम्हें अपने अलावा कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी माचिस की डिबिया बिना खोले ही मान ले कि धूप अभी भी वहां डिबिया में होगी, तब सोचना नहीं, उसके साथ जिंदगी गुजार लेना। और ऐसा कोई मिला नहीं तो क्या, मतलब कोई ऐसा मिला नहीं तो अपनी माचिस की डिबिया खोलकर थोड़ी सी धूप चख लेना। 10 साल बाद मसूरी। इन 10 सालों में दुनिया को जिस तेजी से बदलना चाहिए था उससे ज्यादा तेजी से बदल चुकी थी। मुसाफिर कैफे अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था। पम्मी और चंदर दोनों मिलकर कैफे चलाते। मुसाफिर कैफे में अब भी वही बेरे काम करते जो सालों पहले करते थे। कैफे अब बिल्कुल अपने लेआउट की तरह दिखता था। नीचे कुछ टेबल थे, कुछ गद्दे थे। एक दीवार पर मुसाफिर कैफे विजिट करने वाले सैकड़ों लोगों की चंदर और पम्मी के साथ फोटो थी। एक पूरी दीवार में सैकड़ों किताबें रखी थी। ऊपर वाले हिस्से में 5 कमरे बने थे और 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में चंदर और पम्मी रहते थे। सामने वाली बालकनी में बैठकर वे दुनिया भर की बातें करते थे। पता नहीं चंदर और पम्मी का आपस में जो था उसको दुनिया की किसी भी किताब के हिस्से में प्यार बोला जा सकता था या नहीं, लेकिन पम्मी और चंदर को एक दूसरे की आदत थी। कैफे से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों एक एक महीने के लिए अलग अलग टाइम पर दुनिया घूम आते थे। उनके लिए दुनिया मतलब केवल विदेश नहीं था। उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था, उसके गांव भी थे। उनके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था उतना ही अंदर भी था। ये एक महीना उनका अपना होता था। उस एक महीने की कोई भी डिटेल ना पम्मी मांगती ना चंदर। चंदर के घर वाले भी कभी कभार मसूरी घूमने आते। उन्होंने ये मान लिया था कि उनको समझाना बेकार है। चंदर की माँ जब आखिरी बार आई थी तो उन्होंने मजाक मजाक में कह भी दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियां क्यों मिलती है जिनको शादी नहीं करनी होती। चंदर हर संडे को बच्चों को पंचतंत्र में हैरी पॉटर की कहानी मिलाकर एक नई कहानी सुनाता। जो भी मुसाफिर कैफे आता उसको पहली नज़र में ऐसा लगता कि चंदर और पम्मी शादीशुदा है। कोई उनसे इस बारे में पूछता भी तो वे हंस के टाल देते। यहाँ कमरे हमेशा बुक रहते। जो भी मुसाफिर कैफे में रुकता उनको लगता ही नहीं कि वे किसी होटल जैसी जगह पर रुके हैं, जैसा चंदर और पम्मी ने सोचा था। चंदर और पम्मी ने जब सोचा था तो पम्मी बतियाते हुए कहती भी थी कि मुझे कोई कैफे नहीं बनाना जहाँ सब लोग खाना खाने के लिए आए, बल्कि पम्मी तो यही चाहती थी कि उस कैफे में जो भी आए वो इस तरीके से रहे कि जैसे वो अपने घर में रहे। किसी कैफे में, किसी होटल में घूमने के लिए नहीं है। और चंदर भी अपनी कहानियां सुनाना चाहता था, अपनी सारी बातें बताना चाहता था। ऐसे करते करते जिंदगी और बेहतर चलती गई। सबको लगता कि पम्मी और चंदर उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वे दोस्त के यहाँ घूमने आए हैं। सर रस्किन बॉन्ड की भी ये फेवरेट जगह थी। वो महीने में एक बार मुसाफिर कैफे में बच्चों को कहानियां सुनाने आते। चंदर और पम्मी ने दुनिया के साथ एडजस्ट न करके मुसाफिर कैफे में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिसमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता बल्कि दुनिया उनके हिसाब से एडजस्ट करती। जब भी कोई मुसाफिर कैफे आता तो वो यहाँ रुककर अपना कुछ न कुछ छोड़ के चला जाता। पिछले ही साल एक अमेरिकन को आकर यहाँ इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और करीब $5 लाख मुसाफिर कैफे के नाम कर दिए। उसके बाद में ही पम्मी और चंदर ने मुसाफिर कैफे में लोगों का रुकना फ्री कर दिया। मुसाफिर कैफे में रुकने पर बस खाने के पैसे देने पड़ते। वैसे भी लोगों को समझ आ चुका था कि कोई भी
पैसे के पीछे कितना ही भाग ले, पैसा कभी पलट के आपको गले नहीं लगा सकता। इसीलिए शायद दुनिया की सारी दौलत की औकात अक्सर ही एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बड़ी तुच्छी पड़ जाती है। पैसे कमाने में कई बार जिंदगी धीरे धीरे करके गंवानी पड़ती है और धीरे धीरे होने वाली कोई भी चीज पता ही नहीं चलती। इसलिए जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तब तक वो अपना मतलब खो चुके होते हैं। चंदर को भी अभी तक ये सही से समझ नहीं आया था उसका पागलपन क्या था, लेकिन मुसाफिर कैफे ने उसकी जिंदगी को जीने की वजह दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बालकनी में बैठे हुए मम्मी ने दारू पीकर चंदर से पूछा, बल्कि वो तो ऐसे सवाल चढ़ने के बाद ही करती थी, तो क्या लगता है तुम्हें? तो क्या लगता है तुम्हें? किस बारे में? तुम जब 10 साल पहले आए थे तो लाइफ की मीनिंग ढूंढने आए थे। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ? लाइफ की एज सच कोई मीनिंग नहीं होती, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही तो ऐसी तैसी होकर भी सबकी लाइफ अलग होती है। 10 साल में सुधा से मिलने का कभी मन नहीं किया? रोज करता है, फिर गए क्यों नहीं? उसकी लाइफ की मीनिंग में भी कहीं फिट नहीं होता था, इसलिए बस अब उसके बाद कोई सवाल मत पूछना। जितनी चढ़ी थी सब उतर गई। बच्चा एडॉप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल अच्छा है, कर लो एडॉप्ट। अच्छा चंदर, एक चीज सही सही बताओगे? पूछूं? पूछने का मत कहा करो, पूछ लिया करो। ये कहते हुए चंदर को सुधा की कोई बात याद आ गई। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुधा ने जो फोन पर झूठ बोला था, उसने अपना बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया था। वो हर चीज की अच्छी एक्टिंग कर लेती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं करती कि मैं पहचान ना पाऊं। कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब 10 साल से। मैंने बाद में हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म किया था, तब भी तुम्हारा मन नहीं किया अपने बच्चे को मिलने का। किया, बल्कि रोज करता है। जब मैं बच्चों को कहानियां सुना रहा होता हूँ तो लगता है कि मेरा बच्चा भी बीच में कहीं बैठ के सुन रहा है। उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देती है मुझे। ये सुनकर मम्मी चंदर के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंदर के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुपचाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में देने लायक अगर कुछ है तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद। ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसीलिए रही है क्योंकि लोग अभी भी अनजाने में एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद दे देते हैं। हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रखता है कि किसी दिन वो सब कुछ ईमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए। किसी के साथ बहुत लंबा रह लो तो भी वो इंसान अजनबी ही होता है। ये बात पन्नी को इसी पल समझ थी और महसूस भी हुई। चंदर सुधा को आज भी उसी तरीके से याद करता है। उसको अभी भी पता है कि सुधा ने अपने बच्चे को एडॉप्ट नहीं कराया, लेकिन क्या हमारी इस कहानी में सुधा और चंदर की फिर मुलाकात होगी? जानते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके जाइएगा। और कहानी तो पसंद आ ही रही है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।